हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। 67 बीपीएससी प्रीलिम्स पेपर लीक के मामले में एक बड़ी अपडेट आ रही है और अपडेट यह है कि यू की तरफ से अपडेट है, जिसे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड ने ब्रॉडकास्ट किया है कि आईएएस अधिकारी से ईओई की टीम ने लगभग 1.5 घंटे तक रिगरस पूछताछ की है, जिसमें ज़्यादातर प्रश्नों के उत्तर आईएएस ऑफिसर ने सीधे सीधे दिए, जबकि कुछ प्रश्नों के उत्तर में वो अटकते दिखे। न्यूज़ 18 की माने पूछताछ की गई ईओयू की टीम ने एक आईएएस अफसर से पूछताछ की। करीब 1.5 घंटे तक ये पूछताछ चली। आईएएस अफसर ने कई सवालों का इस दौरान जवाब दिया, लेकिन कई सवालों पर आईएएस अफसर अटकते भी नजर आए। उधर संदिग्धों की तलाश में एसआईटी ने कई ठिकानों पर छापेमारी की। सूत्रों की अगर माने तो यह आईएएस अधिकारी फिलहाल बिहार में प्रतिनियुक्ति के तौर पर तैनात है। आईएएस अधिकारी के मोबाइल पर बीपीएससी का वायरल और आउट प्रश्न पत्र आया था। जिस व्यक्ति ने आईएएस अधिकारी को प्रश्न पत्र भेजा, उसके बारे में भी उनसे जानकारी ली गई। उन्होंने अपने जवाब में कहा कि उस व्यक्ति को वह पहचानते हैं, लेकिन उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते। मसलन वह क्या काम करता है, इसकी जानकारी उनके पास नहीं है। आर्थिक अपराध इकाई से मिली जानकारी के अनुसार छात्र नेता दिलीप को प्रश्न पत्र भेजने वाले संदिग्ध ने ही आईएएस अधिकारी को भी प्रश्न पत्र भेजा था। अभी तक की जांच में यह बात सामने आई है कि बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा पेपर लीक कांड के पीछे एक बड़ा नेटवर्क जुड़ा हुआ है। और पटना से हमारे सहयोगी संजय कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, देखिए, एक आईएएस अधिकारी से पूछताछ हुई। इकाई को बीपीएससी पेपर लीक कांड में सहयोग कर रही है, उसने छापेमारी की थी और काशीनाथ लेन में एक मकान में छापेमारी कर जिस कमरे में 2 छात्र रहते थे, उनसे कई चीजें जब्त कर ली गई है। उन छात्रों को भी हिरासत में लिया गया है। अब कई क्लू पटना से भी मिले हैं और ऐसे में आर्थिक अपराध इकाई के अधिकारी भी मानते हैं कि ये जो पेपर लीक कांड है, इसके तार अब राजधानी पटना से भी जुड़ रहे हैं। तो तमाम तरह का डेवलपमेंट है। देखना होगा, आज बीपीएससी की ओर से भी इस पूरे मामले में एक रिपोर्ट आर्थिक अपराध इकाई को सौंपी जानी है। तो आगे क्या कुछ निकल कर आता है, ये देखने वाली बात होगी। जी, जो ईओई की टीम है उसने वैसे उस दिशा में भी काम करना शुरू कर दिया है, किंतु जो आरा सेंटर पर कुछ खास कमरों में जो छात्र परीक्षा दे रहे थे, उन छात्रों के फुटेज उपलब्ध हैं और बीपीएससी के पास आरा सेंटर में कौन कौन से छात्र थे उसका डेटा भी अवेलेबल है। तो उन छात्रों के फ़ोटो के मिलान करके अगर उन छात्रों से पूछताछ की जाए उनके पास पेपर कहाँ से आया, तो कल्प्रिट तक पहुँचना कहीं ज़्यादा आसान होगा। क्योंकि आप जब छात्र नेता से पूछेंगे, आईएएस ऑफिसर से पूछेंगे, तो उनका जवाब हो सकता है कि उन्होंने पेपर लीक मामले के संज्ञान में लाने के लिए आयोग को पेपर फॉरवर्ड किया, और ये सही भी है एक हद तक। लेकिन अगर वो छात्र जो एक बंद कमरे में परीक्षा दे रहे थे, अगर आप उनसे अगर सही जवाब ले लेते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर इसकी कड़ी कहाँ से जुड़ी हुई है। तो इसके साथ साथ जो ईओयू की टीम एक एंगल से काम कर रही है, वो तो सही हम काम कर ही रही है, किंतु वो जो छात्र थे जो बंद कमरे में परीक्षा दे रहे थे 1 घंटे से लगभग पहले ही जो परीक्षा शुरू होने का समय है, तो उन छात्रों को भी चिन्हित करके उन्हें भी पकड़ने की ज़रूरत है। इस दिशा में ईओयू ने काम करना भी शुरू कर दिया है। अब पटना से 2 छात्रों को कल गिरफ्तार भी किया गया है। बीपीएससी की आज एक आंतरिक जो इंटरनल उसकी रिपोर्ट बीपीएससी ने खुद बनाई है, वो रिपोर्ट भी ईओयू को सम्मिलित करने जा रही है। यानी कि उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही, यानी कि 1 हफ्ते के अंदर जो ईओयू की टीम है वो कुछ कंक्रीट निष्कर्ष पर पहुंच जाएगी कि बीपीएससी पेपर लीक की जो ओरिजिन था, एपिक सेंटर था जहां से इसकी शुरुआत हुई थी, वो कौन था और कितने बड़े पैमाने पे इसका चैनल फैला हुआ है, ताकि जब आगामी 67 बीपीएससी री एग्ज़ाम की परीक्षा कंडक्ट कराई जाए तो उसमें कम से कम इस तरीके की नौबत ना आए। साथ ही साथ हम उम्मीद करते हैं आयोग से कि जो सीडीपीओ की परीक्षा होने जा रही है वो साफ़ सुथरी तरीके से हो, आयोग पूरी मुस्तैदी से काम करे। ज़रूरत पड़े तो जिस तरीके से चुनाव आचार संहिता लागू होता है, उस तरीके से परीक्षा के 3 या 4 घंटे तक परीक्षा आचार संहिता लागू रहे, पूरी कड़ाई बरती जाए, ताकि कम से कम सीडीपीओ के साथ परीक्षा के साथ वैसी घटना ना घटे जो 67 बीपीएससी प्रीलिम्स के साथ हुई थी। धन्यवाद।